हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी सुबह का ही टाइम है, तो यहाँ पे बनने लगी है पूजा। तो यहाँ पे पूजा में हमारे यहाँ ज़्यादातर गुलगुला और पूड़ी ही बनाते हैं, जिसको हम अठौरिया बोलते हैं। तो बस मैं पूड़ी बना लूँगी थोड़ा सा, और मैं गुलगुला सेंक लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ नमें कुछ इस तरीके से ही पूजी जाती है। तो हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन थी, रात में बहुत तेज़ अचानक से दर्द हुआ पेट में। तो आज मैं थोड़ा सा लेट भी उठी थी। कुछ सोचती हूँ और कुछ हो जाता है। तो वैसे मैं हर बार कन्या करती थी, लेकिन पिछली बार भी नहीं कर पाई थी और इस बार भी, क्योंकि पिछली बार भी बहुत ज़्यादा हम दोनों लोगों की तबीयत डाउन थी, और इस बार सोचा तो इस बार भी रह गए हैं। ये एक साल पूरी मेरी ऐसे ही निकल गई है। और सच बताएं, घर में इतनी ज़्यादा मुसीबत एकदम से आ चुकी है कि कहीं भी दिमाग नहीं लग रहा है। बस एक ही जगह दिमाग अटका है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्योंकि कहते नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका क्या होता है। तो कहने को तो सब लोग हैं, लेकिन फिर कोई भी नहीं है, यही होता है। और दुनिया का दस्तूर ही यही है कि कहने को सभी लोग होते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो अभी आधा ध्यान इधर अटका है हम लोगों का, और आधा ध्यान घर के तरफ अटका है, क्योंकि हमारे ससुर जी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है अचानक से कि बिल्कुल दिमाग ही काम नहीं कर रहा है किसी का कि क्या करें क्या ना करें। आज पूरे 7 दिन हो चुके हैं उनको भर्ती हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और बाकी भैया लोग हैं तो चले जाते हैं अपना, फिर काम से चले जाते हैं। काम सभी को ही, बिना काम के तो कुछ होता नहीं है। तो उनको भी देख रहे हो, अपना काम भी कर रहे हैं। तो हमारे जो सासू माँ हैं, अम्मा, वो बहुत ज़्यादा घबरा रही हैं, क्योंकि उनके दोनों पैर और एक हाथ उनका सुन्न हो गया है। जैसे कि मतलब डॉक्टरों का कहना है कि इनको फालस की शिकायत हो रही है। तो बस मन में ये डर लग रहा है कि बस ठीक हो जाएं, इनको जल्दी से जल्दी आराम लग जाए, क्योंकि अभी तो उनका शरीर भी अच्छा खासा ठीक ठाक है, और बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कत हो गई है कि अब वो उठ भी नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। और सासू माँ हमारी रो रो के परेशान हो गई हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा यहीं लेके आ जाओ, यहीं पे दिखवाएंगे। और इधर मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। मैं कभी भी ऐसे वीडियो शूट नहीं करती हूँ, और आप लोगों ने देखा होगा मैंने ज़्यादातर वीडियो का लॉस नहीं किया है। और अब 3-3 दिन हो जाते हैं मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल मन ही नहीं करता है कुछ काम करने का। और घर में जब भी कोई मुसीबत होती है तो बिल्कुल भी काम में मन नहीं लगता है कि क्या करें क्या ना करें। कोई भी मतलब उजुम ही नहीं बनती है कि अब क्या करना चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए। तो बस कल की तैयारी बन रही है। हस्बैंड जी जाएंगे, पापा को दिखवाने जाना है, थोड़ा कहीं लेके जाएंगे दूर जहां वो इलाज होता है, क्योंकि यहाँ पे 7 दिन से भर्ती हैं, तो वहाँ पे तो कुछ आराम नहीं लगा है। पर अब कल जाएंगे तो मतलब हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ से जाएंगे तो सीधे पापा को लेके चले जाएंगे। हो सकता है यहीं पे सीधे लेके आएँ, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अभी इस टाइम। तो दोस्तों, घर में जब भी कुछ होता है तो ऑटोमेटिक दिमाग भटकता है कि क्या करें क्या ना करें, क्या करें। और हम लोगों की आदत है, हम लोग घबरा जल्दी जाते हैं। और हमारी बीपी, ये समझ लो हस्बैंड जी की बीपी बहुत ज़्यादा डाउन थी। एक दिन पहले हमारी डाउन हो गई एकदम से। मैं बिल्कुल गिर गिर के उठ रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर आ रहे थे, अपने आप मेरी आँखें मिची जा रही थी। तो दोस्तों, ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए। मैंने तो पहली बार ये कंडीशन घर में अपने देखी है, तो बहुत ज़्यादा मन भी घबरा रहा है। और कहते नहीं है कि देखो, अपने माँ बाप हों चाहे हस्बैंड के हों, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, सभी को देखना चाहिए। तो बस ये लग रहा है भगवान ठीक हो जाएं, जल्दी से ठीक हो जाएं वो, क्योंकि बहुत हमारे ससुर इतने ज़्यादा सीधे हैं कि मैं कह नहीं सकती हूँ। कभी मतलब किसी से जल्दी फालतू नहीं बोलते हैं। सभी लोग यही कहते हैं इनके जैसे इंसान नहीं है कहीं भी, ऐसे बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं। तो बस एक तो ऐसे लगता है कि मतलब सीधे साधे लोगों को भगवान जल्दी ही कुछ ना कुछ परेशानियां देते ही रहते हैं। तो अचानक से उनको ये सब हुआ है। तो मैंने पूजा तो कर ली है, हस्बैंड जी तो चले गए थे काफ़ी टाइम पहले।
काम पर। तो अभी बस यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह बनाई, उसके बाद अभी मैंने कहा सब्जी भी बना लेते हैं क्योंकि बच्चे भी भूखे हैं। तो पूड़ियाँ मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि पूड़ियाँ वगैरह जैसे ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं तो बहुत जल्दी बीपी लो हो जाती है, तो इसलिए ऑयली खाना हम लोगों को मना किया है डॉक्टर ने। तो मैंने आटा रख दिया था, बस रोटियां सेक देंगे, सब्जी बना लेते हैं। अभी तो सब्जी सहजन की ही सब्जी बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ी फ़ायदा भी करती है, नुकसान नहीं करती है ज़्यादा। तो अभी बस इसी को बनाएंगे। और दोस्तों आप लोग भगवान से दुआ ज़रूर करना कि हमारे ससुर जी को आराम लग जाए जल्दी ही। उनको ज़्यादा दिन हुए हैं, सिर्फ 7 दिन हुए हैं अभी ये सब चीज़ हुई उनके साथ। उनको अचानक से कुछ तो मच्छियों ने काट लिया था, तो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो गए हैं। और ये कब्बो सो रही है तो ऐसे सोती है, बिल्कुल आंखें खोल खोल के सोती है। कभी तो ऐसा लगता है जैसे जाग रही है, ये सब कुछ सुन रही है और पर ये सोती है। किसी किसी बच्चों की आदत होती है आंखें खोल के सोने की, बच्चों की क्या बड़ों की होती है। तो अभी ये काफ़ी आंखें खोले हुए थी तो मैंने कहा वीडियो शूट करते हैं। अब इसने कुछ मीच ली हैं क्योंकि हवा चल रही है ना, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये हमको देख रही है, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसका वीडियो शूट करें। पर अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब चल रही है घर की, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही है, झेलना मुश्किल हो रहा है ये सब सुन सुन के ना, ऐसे दिमाग पागल हो जाता है कभी कभी। और अभी ये दोनों तन्नू सो के जगी है तो कब्बो लेटी थी हमारे पास, तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगती है देख के कब्बो को। तो कब्बो के इसने बहुत तेज़ी से बाहर नोच लिए यहाँ के, तो मैंने इसको डांट दिया तो रोने लगी है खुद भी। तो ये सो के जगी है, इसके चेहरे पे ना लाल लाल दाग दिख रहा है। तो ये सो रही थी कनपट्टी के बल, तो इसका लाल पड़ गया चेहरा। अभी तो ये सो के जगी है पर मान गई थी बहुत जल्दी। ऐसे गुस्सा नहीं होती है, बस ये डांट देते हैं तो बुरा लगता है इसको। लेकिन ये हमारे पास ना कब्बों को नहीं लेटने देती, इतनी मतलब आदत इसकी ख़राब है। तो अभी मुझे चलानी थी समर क्योंकि 6 बज रहे हैं, तो मैंने कहा चला देते हैं क्योंकि पानी भरने के लिए भी लोग फिर बार बार चिल्लाने लगते हैं। और सुबह शाम वैसे ही गर्मी आ गई है तो पानी इतना ज़्यादा ख़त्म हो जाता है जल्दी ही, क्योंकि कूलर वगैरह चलते रहते हैं सभी के, तो पानी बहुत जल्दी मतलब सभी लोग भर लेते हैं तो ख़त्म हो जाता है। और अभी शाम के टाइम हस्बैंड जी आ चुके थे तो लेके आए थे ये वाली नमकीन जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो वैसे नमकीन मुझे कम अच्छी लगती है लेकिन ये वाली नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है जो घर की बनी होती है, ठेलियों पे बिकती है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी बोल रहे थे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मुझे जी घबरा रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि वहाँ पे पापा की भी रिपोर्ट आ चुकी थी तो उसमें कंफर्म हो गया था कि हाँ वो ये चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा घबरा इसलिए रहे थे क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, 2 भाई वहाँ रहते हैं, तो वो लोग तो मतलब देखते हैं लेकिन उनकी जो कहते नहीं हैं जो और मतलब दीदी वगैरह हैं नहीं बनती है उनकी, नहीं देखती हैं। तो ये सोच रहे थे हम लोग के या तो वो यहीं पे आ जाएं या तो फिर वो वहीं पे रुक जाएं, तो क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने तुरंत ही एक नींबू कट किया, उसके बाद अभी मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें थोड़ा सा मैंने नमक मिला दिया और चीनी डाल दी थी। तो चीनी और नींबू और नमक का घोल देंगे हस्बैंड जी को तो इनको ठीक लगेगा, क्योंकि इससे बीपी हस्बैंड जी ने चेक कराई थी तो इनकी बीपी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही थी। तो डॉक्टर ने कुछ वो घोल वगैरह दिया था पीने के लिए, तो इन्होंने पी लिया था। बाकी हम दोनों को ही हम लोग झेल नहीं पाते हैं ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे बेटियों की चड्डी वगैरह नहीं थी तो अभी हस्बैंड जी लेके आए हैं। और पेंसिल वगैरह हम लोग ना एक पैकेट लेके रख लेते हैं पूरा पेंसिलों का, तो ऐसी दिक्कत नहीं होती है, काफ़ी दिन तक चल भी जाती हैं। रबड़ वगैरह तो काफ़ी दिन चलती हैं, पर पेंसिल ये लोग बहुत जल्दी तोड़ लेते हैं घिस घिस के मतलब ये कब्बों की आदत है, कब्बो तो पेंसिल खाती है तो बहुत जल्दी इसकी ख़त्म हो जाती है। डांटते हैं लेकिन बच्चे नहीं मानते, हम लोग ही खाते थे बचपन में, तो बच्चों की तो बात अलग है। तो अभी यहाँ पे बस तन्नू को थोड़ा सा समझा रहे थे, ये थोड़ा सा चिड़चिड़ाने में लगी हुई थी। और इनकी कॉपियाँ भी मिल गई हैं तो उन पे भी चढ़ाने हम लोगों को कवर, क्योंकि कॉपियाँ बहुत जल्दी, कापी किताबें ऐसे सब फट जाती हैं जल्दी,
तो अभी यहाँ पे चप्पल भी आई है, चप्पल नहीं थी हमारे पास, तन्नू के पास कम से कम 2 महीने हो गए हैं। ऐसे ध्यान नहीं रहता है क्योंकि हम भी जल्दी मार्केट नहीं जाते हैं, तो इसलिए पता नहीं रहता है। और हस्बैंड जी जाते हैं तो हमको याद नहीं रहता था बिल्कुल भी। पर आज मैंने ध्यान से इसकी चप्पल भी मंगवा दी, मैंने कहा लेके आना, क्योंकि एक ही चप्पल पे दोनों लड़ती थी। जैसे बाथरूम में जाना है तो एक ही चप्पल कब्बों की ऐसे लड़ लड़ के छुड़ा लेती थी। तो अभी ये देखो चप्पल भी इनकी आ चुकी हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश भी है तन्नू। पिछली बार दोनों को साथ में पहनाई हुई थी, कब्बों की जल्दी टूट गई थी, कब्बों को बीच में लाए थे। और तन्नू की मैंने ना टूटी नहीं थी ज़्यादा, बस एक बद्दी खींच गई थी, उचड़ गई थी, तो मैंने उसको हटा दिया, फेंक दिया था। तो फिर इसको पता है याद ही नहीं रहता था बिल्कुल। पर आज हस्बैंड जी ने ला दी हैं। तो आज का वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर